बहनों, पिछली वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी जो प्रश्नावली कक्षा 10 इसमें दो कोण वाले सवालों को हल किया था। आज भी बिल्कुल सेम वैसे के वैसे सवाल है, चित्र भी वैसे बनेंगे जैसे पहले बनाया था। एक मीनार या जो भी स्तंभ है ऊर्ध्वाधर उसके एक ही ओर, ठीक है, दो बिंदु। अब यहाँ पर पहला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में कहा उसने समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस। अब लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र किनारे जो मकान बने होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनके ऊपर लाइट लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है ताकि समुद्र में जो आने वाले जहाज़ है उनको रास्ता आसानी से वो देख सके, कहीं ऐसा नहीं कि चट्टान हो। तो मान लेते हैं कि ये है लाइट हाउस। अब इस लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है इसने 60 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है के शिखर से। अब ये जो लाइट हाउस है इसका शिखर ऊपर है, ये इस शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, अब नीचे इसके पानी पानी है, पूरा समुद्र है ये, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो जहाज है, एक जहाज तो ये है और एक ये है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, और यहाँ पर भी इसने प्रश्न में कहा है अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब आपको विचार ये करना है कि 30 डिग्री कहाँ लिखेंगे, 45 कहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम मीनार की ओर जाते हैं तो कोण बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों कोणों को लिखना है। अब पहला जो कोण है 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री वाला बड़ा है, तो ये इस मीनार के पास होगा ये, और ये मीनार हमने लाइट हाउस के रूप में लिए, तो ये लाइट हाउस के पास होगा। ये तो है 45 और दूसरा है 30 डिग्री, तो वो दूर रहेगा फिर इससे। तो ये दूसरा जो जहाज है ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। अब चाहे कोण कोई से भी हो, अवनमन हो या उन्नयन, उनको हमेशा नीचे ही लिखना। हमें याद करना है इस प्रश्न में एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे, वो स्थिति हमने ले ली। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी मध्य की दूरी। तो मान लेते हैं कि ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है x, ठीक है। और ये जो दूरी बच रही है, अब दो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, एक तो ये हो जाएगा 45 डिग्री वाला, एक हो जाएगा 30 वाला, तो इसको तो नाम दे देते हैं हम ABC, और दूसरा जो कोण है इसको नाम देंगे ABD। इस प्रकार से ये दो त्रिभुज। अब पहले जो त्रिभुज है इसमें ये जो नीचे वाली भुजा है इसको हम मान लेते हैं Y, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज 45 डिग्री वाले त्रिभुज में एक तो y है और एक है 60 डिग्री, तो हम उस भुजा को लिखेंगे जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, या जो अज्ञात है उसको लिखेंगे। तो पहला त्रिभुज लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC। इसमें y को तो लिखेंगे ऊपर और 60 को लिखेंगे नीचे। अब y लिख रखा हमने आधार पे और 60 लिख रखा है लंब पर। आधार बटे लंब लाल बटा कक्का की सहायता से यदि हम देखें तो ये बनता है कोट, और कोण रहेगा इसमें 45। अगली स्टेप में इसको तो हटाना है क्योंकि ये बनी गया कोट यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो y बटे 60 बराबर कोट 45, और y का मान निकालेंगे तो ये जो 45 है ये इंटू हो जाएगा, 60 जो है ये कोट 45 के मान से इंटू हो जाएगा। तो y बराबर 60 इंटू कोट 45, और त्रिकोणमितीय सारणी में इनका मान देखें तो कोट 45 का मान होता है 1, तो y का मान आ जाएगा 60 एकम 60 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे 30 डिग्री वाला, तो इसका नाम है ABD। समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी इसी प्रकार से लिखना है जैसे ऊपर लिखा हमने। ये पूरा आधार हो जाएगा, इसका दो टुकड़े होगी आधार के x और y, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस y, और लंब के रूप में 60 दे ही रखा है। बनेगा वही त्रिकोणमितीय अनुपात जो ऊपर बना था कोट, लेकिन यहाँ पर कोण रहेगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का कोण, ठीक है। x प्लस y का मान निकालेंगे तो ये जो 60 है ये 60 इंटू हो जाएगा कोट 30 के मान से, और कोट 30 का मान होता है √3। y का मान हम पहले निकाल चुके हैं 60, तो यहाँ पर इस समीकरण में नीचे जैसे ही y का मान 60 रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, और x ही हमको ज्ञात करना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो y के स्थान पर 60 लिख लेंगे,
और इस 60 का करेंगे पक्षांतरण, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 60 √3 माइनस 60। अब 60 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा √3 और 60 में 60 का भाग देंगे तो 1। फिर √3 का मान रखेंगे 1.732, 1.732 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.732। इसको इंटू करेंगे 60 से, ये 0 तो ऐसा का ऐसा ही, 6 2 12 के 2 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43 और 1 2 और 1 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो ये x का मान आ जाएगा 43.92 मीटर, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड जो प्रश्न है ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से, इसका डायग्राम बना के समीकरण बना दूंगा मैं ताकि हल आपको करना है इसको। तो सेकंड जो प्रश्न है इसमें कहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो मान लेते हैं कि ये जो लड़का है, इस लड़के दे रखा है हालांकि उसने 1.5 मीटर लंबाई है इस लड़के की। फिर आगे 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो ये जो लड़का है ये इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये पता नहीं कि दूरी कितनी है, तो इसको मान लेते हैं हम x। ये इसका भवन और इस भवन की ऊंचाई दे रखी है उसने 30 मीटर, तो ये इसकी ऊंचाई 30 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या कहा कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये जो लड़का है इसकी आँख यहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, तो ये जो है इस भवन की ओर जाता है, जैसे ही वह उस भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो लड़का है इसकी आंख से ये इस भवन के शिखर को देखेगा। ठीक है, देखते हुए ये आगे बढ़ेगा ये, यानी कि इस भवन के पास जाएगा ये। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम भवन की ओर चलते हैं या भवन के पास जाते हैं तो उसका उन्नयन कोण बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उन्नयन कोण दे रखा है, इसने 30 से बढ़कर 60 हो जाता है, यानी कि जब अभी इस कंडीशन में ये लड़का इस भवन के शिखर को देखेगा तो इस समय तो इसका कोण रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कोण है ये 30 डिग्री रहेगा जैसे ही ये इस भवन की ओर चलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लड़का ये यहाँ से और ये यहाँ पर आ गया, वापस देखेगा तो फिर इसका कोण हो जाएगा 30 से बढ़कर 60 डिग्री। तो ये जो नीचे वाली क्षैतिज अक्ष है इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। नीचे का हिस्सा तो किसी काम का है ही नहीं, जितना ये लड़के की ऊंचाई है उतना ही हिस्सा इस भवन में से कट होना है। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर तो कट हो जाएगा भवन में से। 30 मीटर का भवन है जिसमें से 1.5 मीटर कट कर देंगे, तो शेष जो भवन बचेगा इसकी ऊंचाई रहेगी 28.5। और यहीं पर त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज यहीं पर बन रहे हैं। अभी जब वो देखेगा इसके शिखर को तो उसका कोण है 30 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है पहला वाला ये तो लेना है 30 डिग्री का। जैसे ही ये लड़का इस मीनार की ओर चलता है तो उसका जो कोण है वो 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। अब मान लेते हैं कि लड़का यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जैसे ही ये वापस से इस भवन के शिखर को देखेगा तो फिर इसका कोण 30 के स्थान पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये दो त्रिभुज आपको लेने हैं, एक तो ये 60 डिग्री वाला लेना है और एक ये पूरा 30 डिग्री वाला लेना। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो 60 डिग्री वाला है इसका नाम तो है ABC और ये जो 30 डिग्री वाला इसका नाम है ABD। नीचे वाला जो बिंदु इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन। ठीक है, D के बाद इसको नाम जैसे E दे दो, इसको F दे दो। ये हालांकि नीचे का हिस्सा किसी काम का नहीं है। अब पहला जो त्रिभुज है वो लेना आपको 60 डिग्री। अब ये जो नीचे वाला जो भाग है इसको देखो, यहाँ पर ये पूरा x था, अब ये x 2 भागों में विभक्त हो गया, तो इस वाले भाग को तो हम मान लेते हैं x1। ठीक है, और इधर वाले भाग को मान लेते हैं x2। तो पहला जो 60 डिग्री वाला त्रिभुज लेंगे उसमें x1 लेना है, x1 बटे 28.5 लेना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा फिर वो आपको ध्यान करना है यहाँ पर, उसी के अनुसार आपको x1 का मान निकालना। फिर सेकंड जो त्रिभुज है
उसमें x1 x2 दोनों आएंगे, तो उसमें x से 2 का मान निकालना है आपको। अब पहला जो त्रिभुज है वो हम लेते हैं 60 डिग्री वाला त्रिभुज ABC में, ठीक है। x1 को ऊपर लिखेंगे, x1 बटे 28.5, x1 लिख रखा है आधार पर और 28.5 लिख रखा है लंब पर। आधार बटे लंब होता है 10 और कोट, और कोण रहेगा इसका 60 डिग्री। अगली स्टेप में इसको तो हटाना ही है, तो ये x1 का मान आ जाएगा 28.5 इंटू कोट 60 का मान। कोट 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है, यानी कि 28.5/√3। अब सेकंड जो त्रिभुज है, ठीक, हल करना है इसको। सेकंड जो त्रिभुज है वो लेना है ABD वाला त्रिभुज ABD में। अब यहाँ नीचे आधार x1 प्लस x2 हो जाएगा, बटे में वही 28.5 और बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कोण, लेकिन कोण 30 डिग्री रहेगा। तो x1 प्लस x2 का मान निकालेंगे यहाँ से, 28.5 इंटू कोट 30 का मान होता है √3। अब ये जो समीकरण 1 है, ठीक है, x1 का मान है 28.5/√3, उसका मान यहाँ पर रखना है आपको। यहाँ रखने के बाद इससे 1 से 2 का मान निकालना है, और 1 से 2 का पूछा क्या, इसने बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया, यानी कि ये 1 से 2 का मान ही ज्ञात करना। तो इस समीकरण में x1 का मान 28.5 रख लेंगे, 1 से 2 ऐसा का ऐसा ही बराबर 28.5√3, ये लिखा हमने मान समीकरण 1 से। और फिर इसको हल करना है, x2 का मान निकालने के लिए इसका उधर पक्षांतर कर लेंगे, लघुत्तम लेके फिर इसका उत्तर आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया, आगे इसको हल करना है, √3 लघुत्तम ले या इसको हटाने के लिए जो भी पक्षांतर करते हैं वो करो, ठीक।